नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल, पूरे देश में इसको लेकर सबसे बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है और कल यानी बीते दिन लोकसभा में इस बिल के 288 नंबर के साथ इस बिल के पास होने के बाद अब बारी है इसे अपर हाउस यानी राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा की। बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर मैट्रिक्स की बात करें तो राज्यसभा में जो कुल गिनती है वो 236 है सांसदों की। साथ ही अगर पूरे मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें 30 अन्य यानी अलग अलग जो किसी पार्टी से नहीं, भाजपा को 6 का समर्थन यानी 115 को अगर जोड़ें 6 से तो 121 यानी 115 भाजपा के सांसद और उनमें से 6 समर्थित यानी 121 ये आंकड़ा है और 85 है कांग्रेस का आंकड़ा। इस आंकड़े के हिसाब से देखें तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में इस पूरे बिल पर चर्चा के दौरान ही जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, लोकसभा में भी इस बिल को लेकर ये कहा गया कि भले ही ये संशोधन विधेयक है, लेकिन इस बिल को लेकर जिस तरह की बातें पहले की गई थी कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा हो जाएगा, वक्फ की संपत्ति पर कोई और काबिज हो जाएगा, इन सारी बातों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने जिस तरह की बातें कल लोकसभा में की वो पूरी तरह आई ओपनर थी। उन्होंने खुलकर बताया कि वक्फ की किसी भी संपत्ति पर कोई गैर मुसलमान कब्जा नहीं करेगा। वक्फ संशोधन विधेयक लाया इसलिए जा रहा है, ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि वक्फ की संपत्तियों में डेवलपमेंट हो पाए। पुराने बिल के चलते, पुराने विधेयक के चलते, पुराने कानून के चलते वक्फ बिल में उस तरह के संशोधन नहीं हो पा रहे थे और वक्फ की संपत्तियों के डेवलपमेंट, वहां आसपास रहने वाले लोग, उससे होने वाले फायदे लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। वक्फ की संपत्ति असल में है क्या, ये हमने आपको बताया, लेकिन वक्फ विधेयक के जरिए फायदा किस तरह का होगा ये तकरीबन 2 से 3 साल बाद पता चलेगा, जब कई ज़मानों पहले से यानी देश की आज़ादी से भी पहले से वो संपत्तियां जो कहीं सीज पड़ी हैं, जहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, धूल खा रही हैं फाइलों में, उन संपत्तियों का इस्तेमाल लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ख़ासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए जब होता नज़र आएगा, वहाँ स्कूल, कॉलेजेस और तमाम चीज़ें बनती नज़र आएंगी, तो वो सीधे तौर पर लोगों के डेवलपमेंट से जुड़ेगा, लोगों के सामाजिक उत्थान से जुड़ता नज़र आएगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध करना शुरू कर दिया है और उनकी पार्टी के पहले ही लोग लोकसभा में विरोध कर रहे थे, अब राज्यसभा में भी कई सारे विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यतः कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रहा है। एमके स्टैलियन की तरफ से तो ये भी कहा गया है, जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे वो। वहीं अगर मैट्रिक्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराती हुई नजर आएगी अगर गिनती की बात करें, क्योंकि 115 + 6 समर्थित के साथ 121 का आंकड़ा है जो मेजॉरिटी है। 85 कांग्रेस है, 30 अन्य है। कुल संख्या की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इनमें से भी एक खुली चर्चा के दौरान कई सारे और लोगों का समर्थन आना भी तय है, यानी जो 30 अन्य हैं उनका भी वोटिंग के दौरान समर्थन आ सकता है, ऐसी भी आशंकाएं हैं। लिहाजा राज्यसभा में भी बहुत मुश्किल नहीं है इस विधेयक को पास कराने की, क्योंकि मेजॉरिटी नंबर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। नमस्कार।